की ओर, और प्रकाश क्या है? बोले प्रकाश तो केवल एक ईश्वर है, तो उनकी ओर जो ले जाए वो गुरु है। जिस पंक्ति में चर्चा करें गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति सामान्य अर्थों कहा जाए तो गुरु के पद कमल की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कैसे? तो बोले कि अमान होगा। गुरु के चरणों को कमल की संज्ञा दी गई, और इस चरण की कमल में क्या होता है? कमल में क्या होता है? तो बोले कि पराग होता है। रामचरित मानस के शुरुआत में ही गुरु वंदना जो की गई, उनमें लिखते हैं बंदो गुरुपद रूप है महामता पुंज जात करनी कर। जिनके वचनों से ही हमारे जीवन का महामोह खत्म हो जाता है, महामोह रूपी जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है। तो वो उनकी वंदना करता हूं जो नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में ईश्वर ही है। ये गोस्वामी जी का कहना है। तो इनके चरणों की वंदना करते हैं, चरण कमल की वंदना करते हैं, और वंदना में कहे बंदो गुरुपद पदुम परागा सुबह सरस भागा अमी मोरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इतना सब कहने के बाद यहाँ गुरु पद का रज तो मिलता है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अच्छा, हम और आप देखते हैं, किससे देखते हैं? अब सामान्यतः सबका जवाब यही होगा कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन दूसरे को तो देख लिया आंखों से, और खुद को देखना हो तो खुद को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। यदि दर्पण सही ना हो तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। दर्पण सही हो, यदि आंख सही ना हो तब भी नहीं देख सकते। और अपने आप को देखना यानी स्वस्वरूप को देखना। नयन विहीन अरु मुकुर मलिना राम रूप देखें कि विधि। यदि आंखों से दिखाई नहीं देता, दर्पण भी गंदा है, तो हम अपने स्वस्वरूप को कैसे देखें? तो आंखों को साफ करने के लिए गुरु के चरण रज की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ इसी गुरु के चरण के रज की आवश्यकता होती है अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए। अब देखिए, यदि आंख में धूल चला जाए तो आंख अपने आप बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। लेकिन गुरु के चरण के रज यानी उसके धूल के लिए कहा गया है कि ये धूल कैसा है? गुरु पद रज मृदु मंजूर अंजन। मृदु, बिल्कुल कोमल अंजन है आंखों का। और इससे होता क्या है? तो बोले कि नयन अमीत दोष विभंजन, आंखों के जितने भी दोष हैं उन दोषों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। ये तो आंख के लिए हो। अब आंख यदि हमारा ठीक है तो अब हमें दर्पण की आवश्यकता है, तो दर्पण भी तो साफ होना चाहिए। तब गोस्वामी जी अयोध्या कांड में कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों के रज की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर के वो दर्पण साफ होगा, और दर्पण साफ होगा और आंख तो बाल कांड में साफ कर लिए, और अयोध्या कांड में मन रूपी दर्पण को साफ करने की आवश्यकता है। जब दोनों साफ हो जाए तब कहीं जाकर के
हम ईश्वर को देख सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हैं। तो यहाँ भगवान राम माता सबरी को तीसरी भक्ति के रूप में जो उपदेश देते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो गुरु का अर्थ ही बदल गया है। आजकल गुरु किसको कहते हैं? शायद आप सबको विदित है कि गुरु का अर्थ आजकल किस परिप्रेक्ष्य में बदला हुआ है। तो कहीं जाओ तो कोई बोला कि भाई वहां जाओगे तो उससे बच के रहना, उस आदमी से बच के रहना। क्यों बच के रहना? बोला वो अरे वो बड़ा गुरु आदमी, बड़ा गुरु आदमी। तो यहाँ गुरु का तात्पर्य क्या हुआ? बोले कि वो चालाक है, स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए चालाकी से आपको बेवकूफ बना सकता है। ऐसे लोगों के लिए गुरु शब्द का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, आज जो गुरु हैं, क्या कबीरदास जी ने जो बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो किस गुरु के लिए है? देखिए, हमें गुरु की आवश्यकता तो शुरू से आखिरी तक, बचपन से लेकर के मृत्यु तक हमें गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे हमें किसी भी तरह की शिक्षा हो, ऐहिक, लौकिक, पारलौकिक, किसी भी तरह की शिक्षा हो, हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, भीतर से सहार दे बाहर मारे चोट। लगता है कि गुरु हमें बाहर से चोट मार रहा है, हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमें इस संसार में जीवन यापन किस ढंग से करना, इस बात को सिखाने के लिए भीतर से हमें सहारा देके रखते हैं। बाहर से भले ही हमें चोट मारते हैं। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो भीतर भीतर हाथ से सहारा देके ऊपर से थपथपाता है ताकि वो अच्छे ढंग से बन सके। बिल्कुल वैसे ही, और उसी कुम्हार की तरह गुरु भी हमें आग में तपाता है। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक है। जब हमें भगवान के आनंद की रस प्राप्त होगी, भगवान से मिलने का आनंद जो होता है, उस आनंद की प्राप्ति होगी तो हम उसके पात्र बन जाए। आज स्थिति यह है कि यदि कोई अच्छा आनंद की बात, खुशी की बात अचानक किसी को बता दिया जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो उस खुशी को संभाल नहीं पाता, वो उस आनंद को संभाल नहीं पाता है। और इसी आनंद को संभालने की स्थिति में लाने के लिए गुरु हमें तैयार करता है। भाई मटका यदि बना दिया जाए और कच्चा हो, आग में पकाया ना हो, तो क्या आप उसमें पानी भर सकते हैं? बोले नहीं। पानी डालेंगे तो वो मटका टूट जाएगा, घड़ा टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो बोले कि उसको आग में तपाना पड़ेगा। और यही काम गुरु करते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद की सेवा करनी चाहिए। तो क्या हम सचमुच गुरु के पद की सेवा करते? सबसे पहले तो यह कि हम गुरु की खोज में घूमते हैं, बोलते हैं कि गुरु तो है लेकिन सदगुरु नहीं है, और सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन क्या सदगुरु कहीं अलग से आएगा? बोले नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं उन्हीं को हम सदगुरु माने, वही हमें पहुंचाएगा। हम यदि अलग से सदगुरु की खोज करेंगे तो फिर तो मुश्किल है। तो जो हमारे गुरु हैं उन्हीं के ऊपर विश्वास करें, और उन्हीं के ऊपर विश्वास करके उनके चरण कमलों की सेवा करें, उनकी सेवा करें। लेकिन वर्तमान में जो गुरु मिलते हैं वो तो वैसे भी नहीं है जैसा कि हम कहें कि हाँ ये ईश्वर तक पहुंचा दे।
क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। देखिए, इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि वो पिछले सत्र में जो चर्चा चली थी कि सामयिक, तो लगता है कुछ ज्यादा ही सामयिक हो गया था। तो इस बार भी कुछ सामयिक चर्चा का प्रयास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही। तो गुरु जो है, मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूँ कि एक गुरु है, और वो गुरु मैंने देखा है कि बाकी समय उनसे किसी शिष्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उसके घर में कुछ काम होगा या फिर कृषि कार्य जैसे पूर्ण होता है, जैसे धान की मिजाई होती है, मिजाई के बाद बिल्कुल एक एक चक्कर मारता है। क्यों मारता है? बोले कि सब शिष्य के घर जाता है, बोरी बोरी धान भरता है, ले जाता है, और बाकी टाइम जो गुरु कर रखा है, शिष्य जो जिस समस्या में फंसा है, तो कलियुगवर्णन गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं कि आज के गुरु कैसे हैं, तो बोले कि ये गुरु केवल शिष्य के धन का हरण करते हैं, शोक का हरण नहीं करते हैं। और आज ये स्थिति वही हो गई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक नरेंद्र देव वर्मा जी की एक नाटक रेडियो में प्रसारित होता था, मोला गुरु बनी लेते छत्तीसगढ़ी में। तो उसमें जो थे वो शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं गुरु बनना है, आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए। और जो वास्तव में गुरु हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो शिष्य नहीं बनाते, वो अपने समान बना देते हैं। यानी यदि वो पारस पत्थर हैं, गुरु पारस पत्थर हैं, तो वो पारस पत्थर जो है वो हमको छू करके सोना नहीं बनाएगा, वो हमें भी पारस पत्थर ही बना देता है। ये गुरु। अब गुरु की भक्ति के लिए इस बात की चर्चा की गई है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो ऐसे गुरु यदि मिल जाए तो इनके पद की सेवा करनी चाहिए। जो भी गुरु हैं, जिनको हम गुरु बनाते हैं, गुरु बनाए तब जब उनके प्रति श्रद्धा हुई तभी तो गुरु बनाए, और गुरु बना लिए हैं उसके बाद उनकी अवहेलना, तो पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ये छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तो पहले जानिए, और जानने के बाद लगता है कि हाँ सचमुच मेरा उद्धार इसके द्वारा हो सकता है, तो फिर उसको गुरु बनाइए। और जब गुरु बना लिए तो फिर उसको गुरु ही मानिए। गुरु कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु पद है। और जिसको हमने गुरु के पद पर आसीन करवा लिया, जिनको हमने गुरु मान लिया, उनके प्रति पूर्ण विश्वास का भाव होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक गुरु भी कुछ नहीं कर पाते। एक राज्य था, उस राज्य में राजा की मृत्यु हो गई, तो वहां जो राजकुमार था, राजकुमार को राजा बना दिया गया, लेकिन उसका मन नहीं लगता था राजकाज में, तो वो निकल गया घर से, राज्य से बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद में बोला कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो आप तीर्थों में गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे लोग लाइन से बैठे रहते हैं, कई पाखंडी होते हैं। तो ऐसा ही एक पाखंडी मिल जाता है। तो राजकुमार बोला कि भाई मुझे गुरु बनाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे मंत्र लेना है, दीक्षा लेना है। तो वो तो लूटने वाला था ही। तो उसने कहा कि भाई कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं दीक्षा देता हूँ, मैं गुरु मंत्र देता हूँ, उसका जाप करना, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए पहले ये जरूरी है कि आपके जितने भी आप वस्त्राभूषण जो भी है वो सबको निकाल के रखना पड़ेगा। जीवन में वैराग्य का भाव आना चाहिए। बोले ठीक है, सबको निकाल के रख दिया। अब उसके बाद बोला कि मैं मंत्र दे रहा हूं, और इस मंत्र को बिल्कुल बिना आंख खोले, जब तक भगवान का दर्शन न हो जाए तब तक आपको जपना है। आंख खोलना ही नहीं है,
और कुछ काम करना ही नहीं है, केवल जाप करना है। बोले ठीक है। अब वो जाप करना शुरू किए, और जब इधर ये जो पाखंडी था वो उसका जितना भी आभूषण वस्त्र जो भी था, पैसा वैसा, वो सब लेके निकल लिया। अब ये बिना आंख खोले बिल्कुल श्रद्धा भाव से विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जाप कर रहा है। और वो मंत्र भी कैसा, पाखंडी के द्वारा दिया गया मंत्र, कहीं सही मंत्र तो होगा नहीं। तो जो भी जैसा भी मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप कर रहा है। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, न तो वो किसी नित्य क्रिया के लिए उठता था, ना भोजन के लिए उठता था, पानी के लिए उठता था, बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है। भगवान देखे तो बोले कि नारद जी से बोले कि नारद, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो ये मृत्यु तो मेरे सिर पड़ जाएगा। तो बोले कि नहीं, उसके पास चलते हैं, उसको समझाते हैं कि उसका जो गुरु था वो गुरु सही नहीं है, मंत्र जो दिया है वो सही नहीं है, उसको समझाते हैं। बोले ठीक है भगवान, चलते हैं। तो भगवान नारद जी को लेकर के उसके पास आते हैं, और उसको बोले कि भाई आपका गुरु सही नहीं था, आपको सही मंत्र दिया नहीं है। उसके बाद भी भगवान आ गए हैं, तो भगवान आ गए, आंखें खोलो देखो। बोले कि मैं जब तक मेरे गुरु नहीं बोलेंगे आंख खोलने के लिए, मैं खोलूंगा ही नहीं। बोले अरे भाई, मैं नारद हूँ, सामने खड़ा हूँ, और मेरे साथ तो भगवान है, खोल के तो देखो। बोले कि आप नारद हो, कोई हो, मेरे कोई मतलब नहीं है, जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक नहीं खोलूंगा। बोले वो छली था, कपटी था, वो तो लुटेरा है। तो आंख बंद किए किए ही बोलता है कि आप नारद हो, कोई भी हो, मेरे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे गुरु के प्रति आप अपशब्द नहीं कह सकते। ये गुरु के प्रति विश्वास। और इस विश्वास के चलते भगवान नारद जी से बोले कि नारद, इसका जो गुरु है उसको ढूंढ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ। और नारद जी ढूंढते ढूंढते उसको पकड़ के लाते हैं। पकड़ के लाने के बाद जब उसको बताया गया कि नारद, मैं स्वयं हूं, और ये भगवान आए हैं तुम्हारे शिष्य के लिए, इससे बोलो कि आंख खोलने के लिए। और तब वो डरते डरते अपने शिष्य से बोलता है कि भाई ठीक है, मैं छली हूँ, कपटी हूँ, मैंने गलत मंत्र दिया था, लेकिन भगवान आए, अब आंखें खोलो। और तब वो अपने गुरु की बात को मान करके आंख खोलता है और भगवान के दर्शन करता है। तो ऐसा विश्वास गुरु के प्रति होना चाहिए। और उसकी जो सेवा करनी है, उस सेवा के लिए कहा गया कि अमान। अमान का तात्पर्य कहा गया कि अभिमान छोड़कर। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, मुझे लगता है अभिमान के पहले की स्थिति अमान है। क्योंकि जब मान होगा तभी अभिमान आता है। कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारा मान करे, तो लगता है कि हम इतने उच्च स्तर में पहुंच गए हैं, तो ये अभिमान की स्थिति है। मान होने के कारण अभिमान आता है। लेकिन उसके पहले ही गोस्वामी जी पकड़ लेते हैं। भगवान राम जी इस बात को कहते हैं, उसके पहले की बात है। बोले अभिमान की बात तो छोड़ो, अमान, मान रहित, जिसके जीवन में मान हो ही ना, तो हम अपने जीवन को मान रहित करके गुरु के पद की सेवा करें। और इसके लिए देखिए, भगवान राम के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु पिता गुरु नाम ही सीसा, माता पिता और गुरु को शीश नवाते थे। लेकिन उन्हीं भगवान राम के लिए जो स्वयं ईश्वर हैं, उन ईश्वर के लिए जब वनवास होता है, भरत जी महाराज सबको लेकर के भगवान राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां जब गुरु सब जाते हैं, तो केवट के द्वारा जब कहा गया कि नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुरलोक सेवक सेना प्रति सब आए विकल वियोग, तो एक गुरु साथ में आए हैं, मुनि साथ में आए हैं। और जब भगवान सुनते हैं तो बिल्कुल दौड़ के पहुंचते वहां। और दौड़ के पहुंचने के बाद गुरु ही देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज हम गुरु को प्रणाम कैसे करते हैं? सामान्यतः देखिए, गुरु मिल गए, बैठे हैं, और हम गए तो उनके चरणों को स्पर्श करने की बजाय जहां छूने को मिल गया
घुटना है, जांग है, पिंडली है, जहां हाथ लग गया वहीं से प्रणाम कर लो। और ये केवल गुरु के लिए नहीं, ये हमारे परिवार में माता पिता के लिए, अपने से बड़ों के लिए, किसी के लिए भी वो बच्चों को प्रणाम करना सिखाते हैं। लेकिन प्रणाम भी कैसे करते हैं? बस चलते चलते हाथ लगा दिए, माथे में ले गए, हाथ हो गया प्रणाम। तो ये एक ऐसा प्रणाम है, तो बोले कि ये अमान नहीं। भगवान राम वशिष्ठ जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। और कहां दंडवत प्रणाम करते हैं? बोले पूरे अयोध्यावासी जहां है, जहां जंगल के कोल की रात जहां है, उन सबके बीच में भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम तो यदि गुरु के घर भी पहुंच गए या गुरु हमारे घर आ गए, तो घुटने के बल बैठ करके अपने सिर को उनके चरणों में नहीं रख सकते। बोले ये कैसा प्रणाम है? जबकि उनकी सेवा के लिए कहा गया गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के करना चाहिए। विश्वामित्र के शिष्य थे गालावरी से, वहां शिक्षा प्राप्त करते थे, बहुत सारे शिष्य थे। अब उन सबकी शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद में सबने गुरु दक्षिणा दिया। तो गालव ऋषि ने भी कहा कि महाराज मैं भी देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सब दे रहे हैं, यानी अपने सम्मान की बात है, मान की बात, और मान की बात, इसलिए मैं भी देना चाहता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुमको गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त करता हूँ, गुरु ऋण से मुक्त करता हूँ, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। गालव ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब सब दे रहे हैं तो मैं क्यों ना दूं? मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं और आपको लेना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा, लेकिन गुरु दक्षिणा में मुझे 800 श्यामकर्णी घोड़ा चाहिए। श्यामकर्णी घोड़ा यानी जिसके केवल कान काले होते हैं, बाकी सफेद होता है, केवल कान काले होते हैं, ऐसा घोड़ा चाहिए। और वो भी गिनती में, बोले कि 800। तो गाला ऋषि ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था करने जा रहा हूं और आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। अब ये गए, यहां वहां जहां था सब जगह ढूंढे, और सब जगह ढूंढने के बाद केवल 200 श्यामकर्णी घोड़ों की व्यवस्था हो पाई। किसी मुनि ने कहा कि यदि आप महाराज हर्ष है उनके पास जाएं, तो उनके पास श्यामकर्णी घोड़े हैं, वहां व्यवस्था हो। तो ये गालव ऋषि वहां गए, और अपनी समस्या बताई कि ऐसी सी बात है, मैं विश्वामित्र जी को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, उन्होंने 800 श्यामकर्णी घोड़ा मांगा है, तो मुझे 800 श्यामकर्णी घोड़ा चाहिए, कुछ की व्यवस्था हो गई, कुछ आपके पास है तो दे दीजिए। बोला है तो, और वो दे भी सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले कि आपको मेरी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। अब गालव ऋषि तो बंधे थे वचन से कि गुरु दक्षिणा देनी है। बोले ठीक है, मैं आपकी कन्या से विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके पास जितने श्यामकर्णी घोड़े हैं वो सब मुझे। महाराज बोले कि ठीक है, दे दूंगा। विवाह हुआ। विवाह के बाद में जब श्यामकर्णी घोड़ों की गिनती हुई, तो महाराज हर्ष के पास केवल 400 श्यामकर्णी घोड़े, 200 की पहली व्यवस्था हो चुकी है, 400 अभी मिला। तो ये 600 श्यामकर्णी घोड़ा लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि क्यों, तुम गुरु दक्षिणा देने वाले थे, व्यवस्था हो गई? अरे हाँ,